नमस्कार दोस्तों, क्रैक पीपीएससी यूपीपीसीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 69 बीपीएससी टॉपर दीपिका भारती की कॉपी डिस्कस करने वाले हैं। एसए की कॉपी डिस्कस करने वाले हैं। इनके बारे में कुछ जानकारियाँ दे दूं। पहले कॉपी डिस्कस करने से पहले जानकारियाँ दे दूं कि ये 66, 67 और 69 बीपीएससी का इंटरव्यू तक हो चुकी है। साथ ही साथ 69 बीपीएससी में इनका सिलेक्शन आरओ पोस्ट पर 179 रैंक के साथ हुआ है। ठीक है, इनके कॉपी से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगी, खासकर लोकोक्ति वाला एसे में। लोकोक्ति वाला एसे इनका इतना अच्छा डिफाइन है कि आपको बहुत हेल्प होगा कि कैसे लोकोक्ति वाला एसे लिखें और कैसे उसको डिस्क्राइब करें। चलिए तो डिस्कशन शुरू करते हैं। इनका कॉपी देखते हैं। इन बता दें कि इनका मार्क्स एसे में 185 मार्क्स है। ठीक है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं। एसे के कारण ही इनका सिलेक्शन हुआ है, इसलिए एसे को आप हल्के में ना लें। हमेशा एसे का तैयारी करते रहें, सिलेक्शन लेना है तो। देखिए, पहला एसे इन्होंने कौन सा लिखा है? कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने एक छोटा कोटेशन से स्टार्ट किया है, या कवि पोएट्री इनको बोल सकते हैं, इससे स्टार्ट किया है। क्या लिखी है इन्होंने? कृषि व्यवस्था में कर सुधार देगा तुझे अर्थव्यवस्था बढ़ाने का आधार। देखिए, ये सब जो होते हैं ना, लोकोक्ति पोएट्री, आपको शुरुआत में ही फर्स्ट एक्सप्रेशन में ही आपको पॉजिटिवनेस ला देते हैं। इन्हीं के इसी लोकोक्ति के कारण इनका नंबर अच्छा है, देख सकते हैं। देखिए, उन्होंने पहले क्या लिखा है? परिचय दिया। परिचय में दिया कि भारत गांव का देश है, या भारतीय जनगणना के अनुसार 70% आबादी रहती है। गांव का मुख्य आधार अर्थव्यवस्था कृषि है। ठीक है, यहाँ 55% लोग हैं। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए? कृषि में सुधार कर हमें $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना चाहिए। ठीक है, आगे लिखती हैं कि तो चलिए समझते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि वर्तमान कृषि अर्थव्यवस्था में समस्या क्या है। पहले समस्या ये बताइए कि क्या समस्या है कृषि व्यवस्था में। तो बारी बारी से समस्या को डिस्कस किए। तो पहला समस्या बताइए कि पर्यावरण अनुकूल नहीं दिख रहा है उत्पादकता। इसमें डाटा दिए हैं आर्थिक सर्वेक्षण का कि भारत में 2022 में 350 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। इसे और भी बढ़ाने के देखिए यहाँ डाटा दिए 350 मिलियन टन का। ठीक है, लमसम में हमारे 350 मिलियन टन, जब बहुत बड़ा डाटा है। लग रहा है कि 319 मिलियन टन तो 2022-23 में था समथिंग। छोड़िए डाटा को क्या डिस्कस करना, लेकिन उनके बारे में सीखना है। दूसरे की कृषि की दूसरी समस्या क्या है? इनका आपदा की संभावना बनी रहती है, बाढ़ सुखाड़ आते रहता है। ठीक है, वही लिखी है। और कृषि के तीसरा समस्या है कि मशीनीकरण और तकनीकों का अभाव, जिससे कृषि उत्पादकता पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चौथी समस्या बताइए कि छोटा जोत है, लघु जोत है, और व्यय प्रति क्षेत्रफल वहीं बिहार में 0.9 तक है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकती थी कि तो आइए हम जाने कि कृषि व्यवस्था में किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। पहले समस्या गिना दी कि समस्या देखिए 4 है। इनकी समस्याएं 4 थी। ठीक है, अब उनकी समस्या को निराकरण करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था अर्थतंत्र कैसे सशक्त बनेगा, जो क्वेश्चन का डिमांड है, उसको डिस्क्राइब कर रही हैं। सबसे पहले यह आवश्यक हो जाता है कि किसानों को प्रशिक्षित और जागरूक करें। ठीक है, जागरूक करने की किसानों की बात करती है कि उर्वरक कैसे डालना है, कैसे सतत की जाएगी। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो किसान सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है। किसान चैनल के माध्यम से कृषकों की जानकारी पहुंचाई जाए। ठीक है, अब देखिए कृषि व्यवस्था में वैज्ञानिक स्तर पर सुधार किया जा सकता है। वैज्ञानिक स्तर पर सुधार किया जा सकता है, जैसे जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उर्वरकों का छिड़काव होगा। ठीक है,
वर्तमान में इफ़को द्वारा बनाई नैनो उर्वरक को बताइए कि नैनो उर्वरक इफ़को बताया, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है इसमें, ठीक है। अब कृषि व्यवस्था मशीनीकरण की बात कर रही है कि मशीनीकरण को बढ़ा सकते हैं। बिहार में चौथा रोड कृषि मैप के अंतर्गत बोला गया कि सब्सिडी प्रदान की जा रही है कृषि मशीनीकरण में, ठीक है। यहाँ बिहार में देखिए, यहाँ बिहार का भी लिंक कर दिए हैं कि बिहार में क्या हो रहा है कृषि में, ठीक है। अब देखिए आपदा सूखा बाढ़ प्रबंधन के नदी जोड़ो परियोजना है, गंगा जल पूर्ति योजना है, जैसे छोटे छोटे डैम का निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए आगे स्टेप में क्या करती हैं। अब हमने जान लिया कि कृषि व्यवस्था में क्या कमियां हैं, कमियां भी जान ली और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी जान लिया, ठीक है। अब हम यह जानेंगे कि कृषि व्यवस्था में सुधार करके हम कैसे देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो कृषि व्यवस्था में जब हम सुधार कर लेंगे तो कृषि हमारे सिर्फ जीविका का निर्वाह का साधन नहीं बनेगी, बल्कि यह आय को भी बढ़ाएगी। जीविका उत्पादन तो होबे करेगा, आय को भी बढ़ाएगा, ये बोल रही हैं। कृषि में उत्पादकता में वृद्धि से उनका सदुपयोग हम खाद्य संस्करण के क्षेत्र में कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो जीविका की मदद से ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगा से जीविका दीदियाँ जो है ना, उनकी मदद से बोल रही हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाया जा सकता है, ठीक है, जिससे रोजगार मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पशुपालन और मत्स्य से भी जोड़ सकते हैं कृषि को, जिससे पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा, ठीक है, और लोगों की रोजगार आय बढ़ेगा, ठीक है। रोजगार को जोड़ रही है, किसी ग्रामीण अर्थतंत्र को बढ़ाना है हर पैराग्राफ में, ठीक है। हाँ देखिए जीविका जैसे संसेवक यही दोहरा रही हैं यहाँ ऊपर वाली बातें, ठीक है। इस प्रकार ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कृषि व्यवस्था में पशुपालन से उत्पन्न गोबर, कृषि अपशिष्ट के प्रयोग से ऊर्जा खाद उत्पादन कर सकते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय बढ़ेगी, ठीक है। हाँ जैविक खेती की बात कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि किस कृषि व्यवस्था में आय सुधार से हम देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सुधार कर सकते हैं। अब देखिए निष्कर्ष के बारे में बता रही हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करके क्या प्रभाव पड़ेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके हम जीवन स्तर को बढ़ावा दे सकते हैं, वहीं ऊपर वाली बातें लिखी हुई हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त होने से स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर होगी, ठीक है, जिसकी मानव संसाधन विकास बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट है कि मानव संसाधन विकास से लिंक कर दी है, ठीक है। इन सभी परिणामों को जानने के बाद हम यह देखेंगे कि किस तरह कृषि व्यवस्था को सुधार कर ग्रामीण अर्थतंत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अब देखिए अब सरकार की योजनाओं को कैसे लिख दी है कि सरकार क्या कर रहा है। सरकार के केंद्र स्तर पर किसान संपदा योजना, बिहार स्तर पर जिला 4 कृषि रोड मैप, ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्कृष्टता केंद्र बनाए जा रहे हैं जिसमें लीची, मखना, पान, शहद का, ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार से हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है, और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है, जो 2030 तक भारत का लक्ष्य है ना बनने का, वो कर सकते हैं, और सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति को बढ़ा सकते हैं। देखिए इसमें इनका मार्क्स कितना आया है, इसमें इनका मार्क्स आया है आपको फर्स्ट एसे में 61 मार्क्स आया है, बहुत बढ़िया मार्क्स है इनका। देखिए सबसे लोकोक्ति से जो स्टार्ट कर रही है ना, जो पोएट्री से, इनका पॉजिटिव पॉइंट यही है। अब देखिए दूसरा ऐसे इनका क्या है, भारतीय कृषि पर